को दिखाया जाता है, जो कि रेगिस्तान में बैठ करके अपने कुल भगवान से अपनी मदद की गुहार लगा रहा होता है, क्योंकि ना तो उन्हें पीने को पानी होता है और ना ही खाने को खाना। पर गौर के तमाम मिन्नतों के बाद भी उसे और उसकी बेटी को बचाने कोई नहीं आता, जिसके परिणाम स्वरूप गौर की बेटी अपना दम तोड़ देती है। अपनी बेटी के गुजर जाने के बाद गौर उसी रेगिस्तान में उसकी समाधि बना देता है और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है कि तभी उसे किसी की पुकारने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन करके गौर उस आवाज को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है और उस आवाज को फॉलो करते करते वो घने जंगलों में जा पहुँचता है, जहाँ खाने को खाना और पीने को पानी मौजूद होता है। ये सब देख करके गौर खाने पे टूट पड़ता है कि तभी उसकी नजर रापू पे जा पड़ती है, जो कि गौर का भगवान होता है। रापू को देख करके गौर उनके सामने अपना सर झुका लेता है। ये देख करके रापू गौर से पूछता है कि आखिरकार तुम मेरी फलों को क्यों खा रहे हो। इस पर गौर उनसे बोलता है कि आपने ही तो मुझे यहाँ बुलाया है। दरअसल गौर को यह लग रहा होता है कि जो आवाज उसने अभी सुनी थी वो रापू की है, पर रापू गौर से बताता है कि मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, बल्कि मैं तो यहाँ जश्न मना रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी एक नेक्रोसॉर्ड धारी को मार गिराया है। ये सुन करके गौर थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अभी अभी अपनी बेटी को खोया है और रापू जश्न मना रहा है। दरअसल गौर रापू का शिष्य होता है। रापू की ये हरकत देख करके गौर खुद को अब और उनका शिष्य नहीं मानता और अपने गले में धारी माला को निकाल देता है। गौर की ये हरकत देख करके रापू उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गौर को मारने की सोचता है, पर तभी पास में पड़ी नेक्रोसॉर्ड अचानक से गौर के हाथों में आ जाती है, जिसकी मदद से गौर रापू को मार गिराता है। दरअसल नेक्रोसॉर्ड वो स्वॉर्ड होती है जिससे किसी भी भगवान को बड़ी आसानी से मारा जा सकता था, पर यहीं पे हम देख पाते हैं कि उस नेक्रोसॉर्ड को पकड़ते ही गौर पूरी तरह से कर्स्ड हो जाता है। और अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें कॉर्क को दिखाया जाता है, जो कि कुछ लोगों को थॉर की कहानियां सुना रहा होता है। और उसकी कहानी सुन करके हमें यह पता लगता है कि जब से थॉर ने अपना सब कुछ खोया है, तब से उसे मेंटल पीस नहीं मिला है। और अब हमें थॉर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी मेंटल हेल्थ के लिए योगा कर रहा होता है, कि इतने पे ही वहाँ पीटर आ जाता है और थॉर से बोलता है कि उन्हें ये लड़ाई जीतने के लिए उसकी मदद की जरूरत है। दरअसल वो किसी प्लैनेट पे बुरे लोगों से लड़ रहे होते हैं। ये सुनते ही थॉर तुरंत रेडी हो जाता है और अकेले ही मैदान में जा करके उन सभी को धूल चटा देता है। ये देख करके वहाँ के कबीले वाले बहुत खुश होते हैं। और अब कहानी जेन पे शिफ्ट हो जाती है, जो कि हॉस्पिटल में खुद का कीमो करवा रही होती है, क्योंकि जेन कैंसर की 4th स्टेज पर होती है और उसका बचना लगभग से इम्पॉसिबल होता है। कीमो करवाने के बाद जब जेन वापस अपने घर पर आती है कि तभी उसकी नजर घर में रखे एक बुक पर जा पड़ती है, जिसमें लिखा होता है कि थॉर की मॉलनीर हैमर यूज करने वाले को अच्छी हेल्थ मिलती है। ये पढ़ते ही जेन के अंदर एक नई आशा की किरण जाग उठती है और वो सीधा न्यू एसगार्ड जा पहुंचती है, जहाँ की नई राजा वैल्करी होती है। एसगार्ड पहुंचते ही जेन सीधा उस जगह जा पहुंचती है जहाँ मॉलनीर रखा होता है। जेन के वहाँ पहुंचते ही मॉलनीर हरकत करना स्टार्ट कर देता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और कहानी वापस से थॉर पर शिफ्ट हो जाती है, जहाँ कबीले के राजा थॉर से खुश होकर के उसे 2 बड़ी बकरियां भेंट करते हैं, जिसे लेकर के थॉर गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के मेंबर्स के साथ वहाँ से उड़ जाता है। कि तभी रास्ते में उन्हें कई सारे डिस्ट्रेस कॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं और ये सारे डिस्ट्रेस कॉल गॉड से संबंधित होते हैं, क्योंकि गॉड अलग अलग जगहों पे जाकर के गॉड्स को मार रहा होता है। और तभी उनमें से एक कॉल सिफ का भी होता है, जो कि थॉर से अपनी मदद की गुहार लगा रही होती है। सिफ को मुसीबत में देख करके थॉर पीटर और उसके साथियों को छोड़ करके खुद गॉड के साथ उस जगह जा पहुंचता है जहां से सिफ ने उसे डिस्ट्रेस कॉल किया था। वहां पहुंचने के बाद थॉर सिफ को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। सिफ के मिल जाने के बाद सिफ थॉर से गॉर के बारे में सब कुछ बता देती है और उसे ये भी बताती है कि गॉर का अगला टारगेट उनका न्यू एसगार्ड है। और फिर उसी शाम गॉर न्यू एसगार्ड पहुंच जाता है और अपने शैडो मॉन्स्टर की मदद से वहाँ के लोगों पर हमला स्टार्ट कर देता है। और अभी उनकी ये फाइट चल ही रही होती है कि तब तक वहाँ थॉर भी आ जाता है और उन शैडो मॉन्स्टर से लड़ना स्टार्ट कर देता है। कि इतने पे ही थॉर की नजर अपने पुराने हैमर मॉलनीर पे जा पड़ती है, जिसे कोई और यूज कर रहा होता है। ये देख करके थॉर उसके पास जा पहुंचता है, जहां उसे यह पता चलता है कि मॉलनीर जेन यूज कर रही है, जो कि खुद को माइटी थॉर बुलाती है। और इसके बाद वो दोनों साथ मिल करके उन शैडो मॉन्स्टर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी गॉर की नजर थॉर पे जा पड़ती है और वो दोनों आपस में लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। पर एक टाइम पे गॉर को यह लगता है कि वो इस लड़ाई को जीत नहीं पाएगा, क्योंकि थॉर की तरफ से वैल्केरी और माइटी थॉर दोनों लड़ रहे होते हैं। इस वजह से गॉर वापस से शैडो में चला जाता है, पर जाते जाते वो एसगार्ड के बच्चों को अपने साथ लेते जाता है। और जब ये बात थॉर और माइटी थॉर को पता लगती है, तब वो गॉर को मारने उसके पीछे जा पहुंचते हैं। पर जब तक वो गॉर तक पहुंचते, वो उन बच्चों को लेकर के शैडो में चला गया होता है। और अब बच्चों के गायब हो जाने की वजह से एसगार्ड के माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को
लेकर के काफी ज्यादा डरे होते हैं। इस पर थॉर उन्हें यह आश्वासन देता है कि वो सभी बच्चों को सही सलामत वापस घर लेकर आएगा। थॉर की ये बात सुनकर के उन बच्चों के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद थॉर वैल्करी और माइटी थॉर को यह बताता है कि गॉग के पास नेक्रो स्वॉर्ड है जिससे उनकी जान को खतरा है। और अभी ये सारी बातें थॉर उन्हें बता ही रहा होता है कि इतने पे ही हिमडाल का बेटा एक्सेल अपनी शक्तियों की मदद से थॉर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिस पर थॉर उससे बोलता है कि वो अपनी शक्तियों की मदद से उसे उस जगह ले चले जहाँ गौर ने उन्हें अभी रखा है। थॉर की ये बात सुनकर के एक्सेल उसे उस जगह लाने में सफल हो जाता है जहाँ वो सब अभी बंद है। थॉर को वहाँ देख करके बच्चे उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो जल्दी से उन्हें यहाँ से लेकर चले। इस पर थॉर उनसे बोलता है कि वो अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी एक सिर्फ विजन घोस्ट है। और इसके बाद थॉर उन बच्चों को मोटिवेट करता है कि उन्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत जल्द उन्हें छुड़वाने आ रहे हैं। और तभी थॉर की नजर वहाँ के आसपास की चीजों पर जा पड़ती है, जिसे देख करके उसे यह पता चल जाता है कि गौर ने उन बच्चों को शैडो रेल्म में छुपा रखा है। और वहाँ से वापस आने के बाद थॉर ये सारी बातें वैल्करी और अपने साथियों को बताता है। ये सुनकर के वैल्करी सभी से यह कहती है कि फिर उन्हें ओमनीपोटेंट सिटी के लिए तुरंत निकलना होगा। ये सुनकर के माइटी थॉर कंफ्यूज हो जाती है कि ओमनीपोटेंट सिटी क्या है। इस पर थॉर उसे यह बताता है कि ओमनीपोटेंट सिटी वो जगह है जहाँ वर्ल्ड के सबसे पावरफुल गॉड रहते हैं। पर इसके बाद वो चारों यानी कि थॉर, माइटी थॉर, वैल्करी और कॉर्ग ओमनीपोटेंट सिटी के लिए निकल पड़ते हैं। कि तभी रास्ते में हम यह देखते हैं कि जीन माइटी थॉर बनने की वजह से उसकी बॉडी की कैंसर से लड़ने की क्षमता कम होती जा रही है और ऐसा जीन वो अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। ओमनीपोटेंट सिटी पहुंचने के बाद वैल्करी उन सभी से अपना हुलिया बदलने को बोलती है क्योंकि अगर वो ऐसे ही वहाँ गए तो सब उन्हें पहचान लेंगे। दरअसल वो ओमनीपोटेंट सिटी इसलिए आए होते हैं ताकि वो गॉड से हेल्प मांग सके गॉड के खिलाफ आर्मी क्रिएट करने में। सभा में पहुंचने के बाद थॉर माइटी जूस से यह बोलता है कि उन्हें उनकी मदद करनी होगी गॉड से लड़ने में। इस पर जूस थॉर की मदद करने की बजाय उसे बीड़ियों में जकड़ देते हैं और खुद थॉर के पास आकर के उससे यह बोलते हैं कि वो नहीं चाहते कि सभी गॉड्स में गॉड का खौफ पैदा हो जाए। और हाँ, गॉड से मैं भी डरता हूँ क्योंकि गॉड के पास नेक्रो स्वॉर्ड है। ये सुनकर के थॉर उनसे कहता है कि अगर आप लड़ाई के लिए नहीं चल सकते तो फिर आप अपना थंडरबोल्ट ही मुझे दे दीजिए ताकि मैं उसकी मदद से गॉड से लड़ सकूं। इस पर जूस रेडी नहीं होते और बदले में वो थॉर से यह कहते हैं कि अब वो उसे यहाँ से जाने नहीं देख सकते क्योंकि अगर तुम यहाँ से बाहर गए तो गॉड को इस जगह के बारे में पता लग जाएगा और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। और यहीं पे जूस वहाँ मौजूद सभी गॉड से यह कहते हैं कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गॉड कभी इटर्निटी तक नहीं पहुँच सकता। ये सुनकर के माइटी थॉर वैल्करी से इटर्निटी के बारे में पूछती है, जिस पर वैल्करी उसे यह बताती है कि इटर्निटी एक बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग है और जो भी उसके पास सबसे पहले पहुंचेगा वो उसकी एक विश पूरी कर देगा। ये सुनकर के थॉर जूस से कहता है कि उन्हें अभी कदम उठाना चाहिए गॉड के खिलाफ। इस पर जूस थॉर से यह बोलता है कि गॉड कभी भी इटर्निटी तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि उसके पास इटर्निटी की चाबी नहीं है। और अब थॉर को बंदी बनता देख करके वैल्करी, कॉग और माइटी थॉर वहाँ के सैनिकों से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये देख करके जूस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपनी थंडरबोल्ट से कॉग पे हमला कर देते हैं, जिस वजह से कॉग टुकड़ों में बिखर जाता है। और इसके बाद जूस उसी थंडरबोल्ट से थॉर पर भी हमला कर देते हैं, पर थॉर थंडरबोल्ट को कंट्रोल करने में सफल हो जाता है। जिसके बाद थॉर उसी थंडरबोल्ट से जूस पे हमला कर देता है, जिस वजह से जूस की डेथ हो जाती है। और इसके बाद वैल्करी जूस का थंडरबोल्ट लेकर के वो सभी के साथ वहाँ से चली जाती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि कॉग मरा नहीं है और वो उसकी फेस को वहाँ से लाने में सफल हो गए हैं। और अब वो सीधा शैडो रेल्म की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में जीन थॉर को बताती है कि वो कैंसर से पीड़ित है और उसकी हेल्थ दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इस पर थॉर उससे यह बोलता है कि उसे हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। और अब शैडो रेल्म पहुँचने के बाद वो सभी बच्चों को ढूंढना स्टार्ट करते हैं, पर वो बच्चे उन्हें कहीं दिखाई नहीं देते। कि इतने पे ही माइटी थॉर की नजर वहाँ पड़े कुछ पेजेस पे जा पड़ती है, जिसे देख करके उसे यह पता चलता है कि बाइफ्रॉस्ट ही इटर्निटी की है। ये जानते ही माइटी थॉर सभी को यह बताती है कि ये एक ट्रैप है उन्हें फंसाने के लिए। और इसके बाद वो तुरंत स्टॉर्म बेकर को वहाँ से बाहर फेंक देती है। ये देख करके थॉर उससे यह पूछता है कि आखिरकार उसने स्टॉर्म बेकर को बाहर क्यों फेंक दिया। इस पर माइटी थॉर उससे यह बताती है कि स्टॉर्म बेकर की मदद से ही बाइफ्रॉस्ट ओपन होगा और तब तक वहाँ गौर आ जाता है और उन सभी को अपनी शैडो की मदद से बंदी बना लेता है। और थॉर से बोलता है कि वो अपने स्टॉर्म बेकर को समन करे। इस पर थॉर स्टॉर्म बेकर को समन नहीं करता। थॉर की ये हरकत देख करके गौर जीन को मारने जा पहुंचता है। ये देख करके थॉर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने स्टॉर्म बेकर की मदद से वो वैल्करी और माइटी थॉर को फ्री करवा लेता है। और अब इसके बाद से वो तीनों गौर और उसके शैडो मॉन्स्टर से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। पर इसी लड़ाई के दरमियान गौर वैल्करी पे नेक्रो स्वॉर्ड से हमला कर देता है। ये देख करके थॉर बाइफ्रॉस्ट की मदद से वैल्करी और माइटी थॉर को वहाँ से ले जाने लगता है। पर इससे पहले कि थॉर वहाँ से जाता, गौर थॉर के स्टॉर्म बेकर को पकड़ लेता है और उससे छीन लेता है, जिस वजह से गौर के पास अब स्टॉर्म बेकर आ चुका
होता है और वो तीनों बाइफ्रॉस्ट की मदद से न्यू एसगार्ड जा पहुंचते हैं। न्यू एसगार्ड पहुंचने के बाद वैल्करी और जेन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहां थॉर को डॉक्टर से यह पता चलता है कि अगर जेन ने फिर से कभी मॉलनीर यूज किया तो वो नहीं बच पाएगी, क्योंकि मॉलनीर की वजह से उसकी बॉडी कैंसर से लड़ने में असफल हो रही है। ये जानने के बाद थॉर जेन को समझाता है कि वो मॉलनीर फिर कभी यूज नहीं करेगी, क्योंकि अगर अब उसने मॉलनीर यूज किया तो वो हमेशा के लिए उसकी लाइफ से चली जाएगी। थॉर की ये बात सुन करके जेन मान जाती है और इधर गॉर उन बच्चों को लेकर के इटर्निटी के पास जा पहुंचता है और स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से उस बाइफ्रॉस्ट को ओपन करने लगता है। जेन से मिलने के बाद थॉर वैल्करी से पूछता है कि वो अभी कैसी है, जिस पर वैल्करी उससे यह बताती है कि वो पहले से सही महसूस कर रही है। और अब इसके बाद थॉर ज्यूस की थंडरबोल्ट की मदद से वो गॉर के पास जा पहुंचता है। वहां पहुंचते ही थॉर सबसे पहले उन बच्चों से मिलता है और उन सभी बच्चों को लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए थॉर बना देता है, जिस वजह से वो बच्चे शैडो मॉन्स्टर से लड़ने में थॉर की मदद करने लगते हैं। पर एक बार फिर थॉर गॉर से लड़ाई में हारने लगता है और इस सारी लड़ाई का विश्वास जेन को आ रहा होता है। थॉर को मुसीबत में देख करके जेन बिना अपनी जान की परवाह किए मॉलनीर उठा लेती है और सीधा वहां जा पहुंचती है। जेन को वहां देख करके थॉर अंदर से एकदम टूट जाता है, क्योंकि उसे यह मालूम होता है कि इसके बाद जेन नहीं बचेगी। पर अब इसके बाद थॉर और माइटी थॉर मिलकर के गॉर पर टूट पड़ते हैं, जहां इस लड़ाई में नेक्रोसॉर्ड टूट जाता है। पर जब तक ये सब होता, इटर्निटी का गेट ओपन हो चुका होता है और गॉर सीधा इटर्निटी के पास जा पहुंचता है। पर इससे पहले कि गॉर अपनी विश मांगता, थॉर उससे दोबारा से सोचने को बोलता है और कहता है कि अगर तुम्हें विश मांगनी ही है तो विश अपनी बेटी की मांग लो। थॉर की ये बात सुन करके गॉर अपना माइंड चेंज कर लेता है और इटर्निटी से अपनी बेटी की लाइफ वापस मांग लेता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि गॉर की बेटी जिंदा हो गई है। ये देख करके गॉर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और जो कि नेक्रोसॉर्ड ने गॉर को इतना ज्यादा कर्स्ट कर दिया होता है कि वो भी धीरे धीरे मर रहा होता है। पर मरने से पहले वो थॉर को अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए सौंप जाता है और इधर जेन की भी डेथ हो जाती है। और अब हमें सारे बच्चों को दिखाया जाता है जो कि वापस अपने घर लौट आए होते हैं, और इधर थॉर गॉर की बेटी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा होता है और हम देख पाते हैं कि उसके पास लेजर बीम की शक्ति होती है। और अब हमें फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में ज्यूस को दिखाया जाता है, जो कि थॉर के हमले से मरे नहीं होते हैं और वो अपने बेटे हरकुलिस से थॉर को मारने को बोलते हैं। और सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें जेन को दिखाया जाता है, जो कि मरने के बाद आफ्टर लाइफ में वेलहला पहुंच चुकी होती है। वेलहला वही जगह होती है जहां गॉड्स मरने के बाद अपनी आफ्टर लाइफ स्पेंड करते हैं। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी थॉर लव एंड थंडर मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी थॉर लव एंड थंडर मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।